मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे और बढ़िया एवं मस्त होंगे। तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने एक एक कॉन्टिनेंट या अर्थात महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आज का जो हमारा सेशन है ये सबसे लास्ट सेशन है और इसके बाद हम अपने महाद्वीप की सीरीज जो थी उसको हम समाप्त करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये महत्वपूर्ण चैप्टर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारियाँ होंगी उसको हम पढ़ेंगे। तो यदि हम पहले हालांकि मैं एक फेयर के रूम में बनाता हूँ जो आप केवल भावनाओं को समझ लेना। जैसे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यदि बात करें ऊपर पड़ती है यहाँ पर, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप समझ लेना। तो यहाँ पर पड़ती है उसका नाम है टॉरस जलसंधि, ठीक है। जो इस वीडियो में मैंने उसको प्रश्न को लिया भी है। तो टॉरस जलसंधि इसके ऊपर पड़ती है, जैसे पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ती है। तो उत्तर में इसके टॉरस जलसंधि पड़ती है एवं इसके जो पश्चिम में पड़ता है हिंद महासागर, ठीक है। और इसके पूर्व में पड़ता है प्रशांत महासागर। दक्षिण में यदि बात करें तो दक्षिण महासागर। तो पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर और पूर्व में पड़ता है प्रशांत महासागर। और इस प्रकार से जो है ये जो प्रमुख बातें थी उसको हमने पढ़ा। और इसके पश्चिम में न्यूजीलैंड भी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। तो न्यूजीलैंड यदि बात करें तो ऐसे मतलब फिगर बना हुआ है उसका। तो न्यूजीलैंड जो है वो भी एक द्वीपीय देश है और उसके ऑस्ट्रेलिया जो मुख्य देश है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो देश हैं उसको हम मिलाकर ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास के देश हैं उनको यदि मिला देते हैं तो ओशिनिया, ठीक है। तो ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं अगर उसके आसपास के द्वीपों को मिला लेते हैं। और यदि हम बात करें तो इसके जो ऑस्ट्रेलिया अगर महाद्वीप के मुख्य रूप से बात करें तो इसमें 14 देश पाए जाते हैं, 14 देश। और सभी के सभी जो देश हैं वो द्वीपीय देश हैं। तो 14 देश जो है वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इस क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है और जनसंख्या में कौन से स्थान पर समझ लेते हैं। यदि आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और यदि जनसंख्या में आपसे पूछा है तो ये जनसंख्या में अगर बात करें तो ये अंटार्कटिका से एक पायदान ऊपर है केवल। तो छठे जनसंख्या में ये छठे नंबर पर आ जाता है। और कुल देश यहाँ कितने हैं तो मैंने आपको बता दिया, कुल देश जो है 14 पड़ते हैं। और इस महाद्वीप की यदि जनसंख्या की बात करें तो केवल और केवल 4 करोड़ जनसंख्या है इस महाद्वीप में रहने वाले लोगों की। जो टोटल 14 देश पड़ते हैं तो इन टोटल 14 देशों की जो आबादी है वो केवल 4 करोड़ है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब हम प्रश्नों के माध्यम से महाद्वीप को अपने कवर करेंगे। जैसे हमने प्रश्न पहला रखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ मैंने लिखा है तो साउथ का अर्थात दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये कोरल जो मूंगे की चट्टानों वाले कोरल जो होते हैं मूंगे, इन्हीं से बनी हुई ये रीफ है, अर्थात ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। और ये विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है और लगभग इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 1900 किलोमीटर ये लंबी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपसे चोटी पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट कोसेस्को, माउंट कोस
यूस्को। ठीक है। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट कोसिस्को, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और एक जो माउंट कोसिस्को है एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही पाई जाती है, माउंट कोसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो जो एक है मर्रे नदी, मर्रे और डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग नदी है ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? आपसे वृक्ष अगर पूछे जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख वृक्ष हैं, एक का नाम है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, और एक का नाम है जैसे एक तो हो गया यूकेलिप्टस और एक का नाम है एकेथियस। एकेथियस, एक का नाम यूकेलिप्टस और दूसरे का नाम एकेथियस जो है ये पड़ता है। जैसे ये जो दो प्रकार के जो वृक्ष है यही प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, आयर झील। अब ये आयर झील क्या है? तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आयर झील। और जो आयर झील है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु अगर पूछा जाए तो सबसे निम्नतम बिंदु ये इसी में पड़ता है, आयर झील में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु यही आयर झील में पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो आयर झील ही है। ठीक है। और इसमें कई सारी और प्रमुख झील भी हैं, और जो आयर झील है ये सबसे प्रमुख है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम मरुस्थल से समझ लेते हैं थोड़ा। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें कई 5 मरुस्थल पड़ते हैं। जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, या इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और एक है गिब्सन और एक है सिम्पसन। ठीक है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल एवं सिम्पसन मरुस्थल, तो इस प्रकार से जो है इसके नाम है। एक है स्टुअर्ट। तो ये बात करें जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 मरुस्थलों को ए लैंड ऑफ ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। लैंड ऑफ 5 डेजर्ट। ठीक है। तो ये मरुस्थलों के 5 मरुस्थलों का जो भूमि है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि लैंड ऑफ 5 डेजर्ट, अर्थात ये 5 मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जिसे ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन एवं स्टुअर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पाए जाते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और स्टुअर्ट मरुस्थल। और जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये 5 जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा, डाउन्स घास के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स जो घास के स्थल हैं, पहली बात तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन घास के स्थल। नेक्स्ट हमारा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? यदि आपसे ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछी जाए तो है डॉलर। डॉलर मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया की। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का अगर ब्रिटेन आपसे पूछा है कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है या किस शहर को कहा जाता है, तो मतलब इसका उत्तर जो है पूछा जाएगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है, तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है इसे ही दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्योंकि जो ब्रिटेन है न्यूजीलैंड के जो लोग हैं लगभग, अगर आप उनका वेशभूषा देखेंगे तो लगभग सेम ही है, इसलिए कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जलसंधि है? तो पापुआ न्यूगिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच जो जलसंधि है उसका नाम है टॉरस जलसंधि।
हालांकि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो टॉरस जलसंधि जो है वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ती है। और ये अलग किसको करती है, तो ये है पापू की खाड़ी एवं अरापुरा की खाड़ी, अरापुरा, ठीक है। तो पापू की खाड़ी एवं अरापुरा की खाड़ी को जोड़ती है और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, और जिसका नाम है टॉरस जलसंधि। नेक्स्ट हमारा बॉस जलसंधि। ये बॉस जलसंधि किसके बीच है, तो बॉस जलसंधि जो है ये पड़ती है तस्मानिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन दूं, तो मैंने एक वीडियो डाली है जो कि जितनी भी जलसंधियां हैं, विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं, मैंने उस वीडियो में सभी को कवर कराया है। तो आप चैनल पे जाइए और उस वीडियो को प्लेलिस्ट में मैंने जो वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने उस वीडियो को ऐड किया है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप जो मैंने ये महाद्वीप वाली वीडियो कराई है, आप इनमें से जो भी जलसंधियाँ वाली प्रश्न हैं उनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। बॉस जलसंधि किसके बीच है, तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है बॉस जलसंधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कुक जलसंधि किसके बीच है। ये कुक जलसंधि जो है यदि इसकी बात करें तो कुक जलसंधि पड़ती है न्यूजीलैंड के बीच, न्यूजीलैंड। मैं आपको समझा दूँ थोड़ा, एक कुक जलसंधि कैसे पड़ती है। जैसे जो न्यूजीलैंड है वो दो द्वीपों में बटा हुआ है। ये है उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप, और यह दक्षिणी द्वीप, ठीक है। तो जो न्यूजीलैंड है वो दो द्वीपों में बटा हुआ है, एक है उत्तरी द्वीप, एक है दक्षिणी द्वीप, और इसी के बीच में पड़ती है ये जो पड़ती है कुक जलसंधि, ठीक है। तो ये जो कुक जलसंधि पड़ती है, इन दोनों द्वीपों को मिलाकर ही कहा जाता है न्यूजीलैंड। ये दोनों द्वीप मिलकर ही न्यूजीलैंड बनता है, उनके बीच में पड़ती है उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप के बीच कुक जलसंधि। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसके मूल निवासी कौन है, तो माओरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है। तो प्यासी भूमि का जो महाद्वीप है इसे ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। इसके टाइटल हैं कि प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, या लैंड ऑफ 5 डेजर्ट, अर्थात 5 मरुस्थलों की भूमि किसे कहते हैं, तो भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। और प्यासी भूमि का महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार किसने दिया था। तो जो महिलाएं होती हैं इनको सर्वप्रथम मत का अधिकार हमारे भारत की यदि बात करें हम, तो अनुच्छेद 326 जो है, मैं आपको संविधान के बारे में बता देता हूँ। तो अनुच्छेद 326 जो है वो मत का अधिकार देता है हमारे भारत के लिए, ठीक है। भारत के जो अर्थात महिलाएं ही नहीं पुरुषों के लिए, तो संयुक्त रूप से हमारे भारत में मताधिकार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात की गई महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार किसने दिया था, तो न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो यहीं सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। बॉक्साइड का सबसे उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइड का सबसे उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पे है हमारा न्यूजीलैंड के मुख्य जीव कौन सा है। यदि आपसे न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कीवी है। ये कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का बहुत ही प्रमुख, यदि बात करें न्यूजीलैंड का बहुत ही प्रमुख जीव के नाम से जाना जाता है। और ये जो कीवी है ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये चलने में बहुत ही जो कीवी पक्षी है न्यूजीलैंड में पाया जाता है मुख्य रूप से। और ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये मतलब चलते बहुत स्पीड में, ठीक है। ये चलने में बहुत ही अधिक स्पीड होती है इनकी, लेकिन उड़ नहीं पाते हैं। तो कीवी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट हमारा हंटर घाटी को कहते हैं, मतलब हंटर घाटी किसे कहा जाता है। तो जो हंटर घाटी है यदि इसकी हम बात करें तो हंटर घाटी पाई जाती है जो है
हंटर घाटी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाली घाटी जो है, इसे ये आपसे एक प्रश्न पूछा है कि हंटर घाटी कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इसके सबसे जो जितने भी देश हैं, जैसे 14 देश हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, तो सभी देश जो हैं द्वीपीय ही हैं, जिसके कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुक। कुक जो है ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, एवं उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच जो जलसंधि है उसे कुक जलसंधि कहा जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच कुक जलसंधि भी है, और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची जो चोटी है कुक ही है। और यदि बात करें एक कुक जो चोटी है कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में एक पर्वत पड़ता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत पड़ता है, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कहीं कि जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है ये न्यूजीलैंड में स्थित है, और जो इसकी ऊंचाई है, अगर कुक जी की बात करें कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कुक, इसकी 3724 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। कीवी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी की यदि बात करें तो उसका नाम है बाइकोटो, ठीक है। तो बाइकोटो जो है ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 ही देश जो हैं सबसे प्रमुख हैं, एक है न्यूजीलैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, बाकी सब छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। तो और यदि एक बात बताऊँ तो न्यूजीलैंड की यदि राजधानी आपसे पूछी है तो उसका नाम है वेलिंगटन, ठीक है, तो वेलिंगटन। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित वो सभी आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लें और सभी बातें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने पढ़ा और समझा। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।